जय गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। जग में हूँ मैं फंसा। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। कर दो कृपा जो गुरु हम पे, हम भाग्यशाली बने। भक्ति की ये दान दे दो हम कृपाशाली बने। गुरु चरण में रह के गुरुवर भाग्य ये मेरा खुले। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर है, जिसमें दादा गुरु जी ने समाधि ली है। ये दादा गुरु जी का मंदिर है। ये मथुरा का ऐसा धर्म स्थल है जहाँ पर लोग अपनी एक बुराई चढ़ा करके एक मनोकामना पूरी करते हैं, और ये धर्म स्थल जीवों को सच्चाई के मार्ग पर लाता है और उन्हें उनके कर्म बंधनों से छुड़ाकर आगे तक लेके जाता है। ये जय गुरुदेव नाम से ये दादा गुरु जी का मंदिर, ये जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर है। बने प्रेम रक्षक भाव रक्षक हम प्रभावशाली बने। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं जो हमें आपको अपने अपने जीवन में अपनानी चाहिए कि किस तरीके से ये है। जानवरों का खून और मनुष्य का खून अलग अलग होता है। और ये दूसरा, तुम्हारे बच्चों को कोई झूठ बोलना, चोरी करना सिखाना और बुरी आदतें सिखाना है, इसको कहना ये है। मंदिर सबका है, डरो मत, दर्शन करने जाओ, टैक्स नहीं लगता, शाकाहारी बन जाओ। चाहे तुम भागकर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मथुरा के पंडा महाराज जय गुरुदेव जब जजमानों को मंदिर दिखाने के लिए आवे तो जजमान कृपया गोलक में पैसा ना डालकर अपनी पंडा जी को दे दें। बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं और बहुत सारे ऐसे जो काम हैं, जो चीज़ें हैं, जो व्यक्ति को करना चाहिए, जो यहाँ बताया गया है। ये किसी भी तरीके से आपको ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी तरीके से अपना जिसको आप पूजते हो उसको छोड़ दो। आप जिसको पूजते थे, जिसको कहते थे, वो आप सब कुछ करते रहिए, मगर और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को जो है एक बुराई को छोड़ना है और एक अच्छाई को पकड़ करके आगे बढ़ जाना है। यही संत महात्मा बस यही सिखाते हैं। वो सिर्फ अपने जीवन को गला देते हैं, अपने शरीर को गला देते हैं,
सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसे जीवों को तारने के लिए। तो इसलिए हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कभी भी ये ना सोचें कि किस तरीके से हमें यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्या नहीं है, कौन महात्मा है, क्या बता रहा है। उनकी बातों को सुनिए और जो अच्छी लगे उसको लेकर के जीवन में आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर सबसे मेन बात जो है वो है कि शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। शुद्ध शाकाहारी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का नशा, किसी भी तरीके की और भी विभक्तियाँ जो हमारे अंदर होती हैं, जो गलतियाँ हम लोग करते हैं, उनसे बचे रहें। अगर उनसे बचे रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। बहुत से व्यक्ति ये चाहते हैं, ये जानते नहीं हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। बहुत सारे लोग गलत चीज़ों को भी ये बताते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, मगर वो एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते भी हैं, और मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानकर भी अनजान बनते हैं। उनको तो कितना दंड मिलेगा ये हम नहीं जानते, मगर आगे चल कर के बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। और ये देखिए, ये हमारा मेन जो है गुम्बद है, और इसके ऊपर से गुरु महाराज कहते थे अगर कोई पक्षी भी कभी उड़ के अगर गुजर जाएगा तो उसका भी जीवन धन्य हो जाएगा, वो भी जन्म और मरण से छुटकारा पा जाएगा। ये देखिए, और इसके बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। और हम इस समय दादा गुरु जी की जो गुफा है उसके सामने खड़े हुए हैं, और ये जितने भी आप जो है देख पा रहे हैं सब गुरु महाराज की दया से ये इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा चलेंगे ऊपर। और ये देखिए बोर्ड रखा हुआ है, ये पूजा घर है। ये गुफा है दादा गुरु जी की, और गुरु माता, दादा गुरु जी और गुरु माता यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ लोग धर्म पूजा भजन करते हैं और उन्हें उनका मन चाहा फल मिलता है। दादा गुरु जी और हमारी गुरु माता, जिनके आशीर्वाद से गुरु महाराज ने, स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया था। ये देखिए, ये सब गुरु महाराज की दया है, और उनकी ही दया आशीर्वाद से ये गुफा है। यहीं पर बैठ कर के सभी लोग अपना ध्यान भजन करते हैं, और यहाँ पर मिन्नतें मिलती हैं गुरु महाराज की दया से। और इनकी दया अगर कृपा हो गई तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। गुरु महाराज तो बहुत कुछ बताते हैं, मगर हम ही लोग उससे वंचित रह जाते हैं, अलग चले जाते हैं, बहुत से दूसरे रास्ते अपना लेते हैं अपने जीवन में, और इसीलिए हम इस जीवन में वंचित रह जाते हैं। हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई संत महात्मा अगर हमें बताए तो उस संत महात्मा के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, अगर कोई बताता है तो उनको भूल जाते हैं। ये उनकी समाधि स्थली के लिए कार्य प्रगति पे है, और कोई भी चीज़ हमें बताई जाए उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। वो देखिए पक्षी बैठे हुए हैं, और ये अभी कुछ काम बाकी रह गया है। हम लोग एक दिन पहले आए हुए हैं कार्यक्रम से, एक दिन पहले, 2 दिन पहले कल आए थे, और आज उसकी दूसरी संध्या है, और इसीलिए पूरा काम अभी जो है चालू नहीं हो पाई है। पूरी लाइटिंग जहाँ जहाँ चालू हो गई है वो आपको दिख रही है। ये एकदम जगमग जगमग दिखाई देगा आपको, और ऐसा मंदिर, ऐसी जगह, ऐसी शांति आपको नहीं मिलेगी।
ऐसी शांति पाने के लिए हम लोग महात्माओं के चरणों में आते हैं और उनसे दया दुआ मांगते हैं कि ये जीवन हमें जो मिला हुआ है, इस जीवन का सही मूल्य हमें मिल जाए। क्योंकि बहुत बार, हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार हमें ये जीवन मिला, मगर हमने इस जीवन में कभी भी इसका सही उपयोग नहीं कर पाया। मगर इस बार हमें जो ये जीवन मिला हुआ है, गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा हो जाए कि इस जीवन में हम अपने मनुष्य शरीर को सही से उपयोग कर पाएँ और अपने घर तक, जहाँ हमें जाना है वहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि हमारा घर यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होता तो हम हमेशा के लिए यहीं रह जाते। हम आप सभी जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, और सभी लोग जानते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन जब छोड़ के जाना है तो जाना कहाँ पे है। कौन सा ऐसा बसेरा होगा जिस जगह पे हम जाएंगे, जिस जगह पे हमारा हिसाब होगा, जिस जगह पे हमें रहने को मिलेगा, और दोबारा हमें कहाँ भेजा जाएगा। ये केवल काल भगवान जो है अपने हाथ पे ले रखा है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब कुछ मालूम नहीं है तो संत बता रहे हैं उनके अनुसार चलो। यहाँ के लिए जैसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही पैसा हमें वहाँ के लिए भी इकट्ठा करना है। वहाँ के लिए भी हमें धन इकट्ठा करना है, जैसे बैंक में, उसी अनुसार आपको जो है चलना पड़ेगा। हमारे कर्म ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। कर्मों के अनुसार ही सारे फल मिलते हैं। तो कर्म हमें इस तरीके से अपने बनाने चाहिए कि आगे आने वाला जो समय है उसमें हमें नुकसान ना उठाना पड़े। संत महात्मा कहते हैं कि कर्मों का बहुत बड़ा खेल है। अब हम गुफा में जा रहे हैं, और ये दादा गुरु जी की गुफा है। ये पूजा स्थल है, और इस जगह पर हम लोग दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। ये गुफा थी जहाँ एकदम शांति, शांति और शांति थी। और इस शांति का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस महाप्रभु को याद किया जा सकता है। उस महाप्रभु के चरणों में सिर झुकाया जा सकता है। ये देखिए, बहुत ही लाजवाब यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो केवल चमक धमक देखना चाहते हैं। चमक धमक देखनी है तो देखिए साहब, चमक धमक भी देख लीजिए, क्या चमक धमक है। और इस चमक धमक को देखकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता तो पता नहीं कितनी चमक धमकें हम लोगों ने ज़िंदगी में देखी हैं। मगर क्या हो जाता है, ये पार्क देखिए, पार्क की सुंदरता देखिए, ये देखिए क्या बात है। ये पार्क है और ये पार्क की सुंदरता है। इस तरीके से हम केवल चमक धमक में फंस गए। मगर प्रेमी भाई बहनों, हमें ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे महापुरुष के चरणों में जा कर के बस सफलता के शिखर तक पहुंचना है और अपने जीवन को एक बेहतरीन आयाम तक लेके जाना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत कुछ जीवन में हमें पाना है, बहुत कुछ हम जो जीवन में पाते हैं और बहुत कुछ खो जाता है। मगर हमें कभी भी इस चीज़ से वंचित नहीं होना चाहिए कि हमें ये मनुष्य शरीर अनमोल मिला है, और ये मनुष्य शरीर हमारे जीवन, हमारे 84 लाख योनियाँ जो हैं उन सभी में से बेहतरीन एक ऐसा शरीर है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। और वो केवल और केवल किसी संत और सद्गुरु के कहने से मिल सकता है, उनकी दया और कृपा से मिल सकता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में संत सद्गुरुओं का साथ ना छोड़ें। उनके कहे अनुसार
उनके बताए अनुसार हमें आपको ये समझना चाहिए कि हाँ भाई, किस हिसाब से अपने आप को हमें बेहतर करना है, किस हिसाब से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये गुरु महाराज का मंदिर आप देख रहे हैं, कितना सुंदर और सुसभ्य है, और इसमें दया बरसती है, वास्तविक दया बरसती है। अगर आप लेना चाहते हो तो, नहीं लेना चाहते तो कुछ भी इस दुनिया में जो है ऐसा नहीं है जो आप जो है छोड़ दीजिए। आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हो और कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर पाना चाहते हो तो बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए गुरु की दया ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए, और गुरु की दया हमें जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकती है। देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं। मैं बहुत छोटा था, करीब 7 साल का था, तब यहाँ पे आया था अपने पिता और माता के साथ में, और बहुत कुछ हमने यहाँ पर देखा। ऐसे देखिए, छोटा था तो रात को 11-12 बजे तक ऐसे घूमता रहता था, और ये वाला जो पार्क आप देख रहे हैं, इसी में ही खेलता था बहुत ज़्यादा। वो लोग आते थे, उन्हें पता था यहीं खेल रहा होगा। बहुत खेला कूदा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खेल कूद के क्या कर लिया। ये देखिए, सारा का सारा एकदम पार्क जगमगा रहा है, सब में लाइटिंग लगाई गई है, बहुत ही सुंदर। मगर सुंदरता अगर देखनी है तो अंतर में चलिए। ये कोई सुंदरता इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर अंदर में ऐसी सुंदरता है, बता रहे गुरु महाराज। ऐसी लाइटें हैं, आप अभी अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो भी दिया नहीं जाता है। क्योंकि आप जो है एक बार जब अपने अंतर में चलोगे, अपने अंतर में जो है जाकर के झांकोगे, समझोगे, जानोगे कि हमारे अंदर में कितनी शक्ति भरी हुई है, कितना पावर भरा हुआ है, तब हम सभी लोग समझेंगे कि हाँ, वास्तविक क्या क्या है। मगर छोड़िए उन बातों को, गुरु महाराज के कहे अनुसार चलिए। कुछ दिन चलिए, वो नशा, वो मस्ती, वो अंदर के नज़ारे जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप कहेंगे ये सैंपल था। इसीलिए तो ये सैंपल दिखाया जा रहा है हमें आपको, कि ऐसे ही नज़ारे, ऐसी ही आपको प्रतिमाएं, ऐसी ही आपको दृष्टियां आपको देखने को मिलेंगी। वाह, क्या बात है, ऐसे नज़ारे। और ये हाईवे निकला हुआ है, इसके पास से बहुत सारे शरणार्थी यहाँ पर आते हैं, और गुरु महाराज की दया कृपा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और हमारा आपका क्या बस है जो कर सकते हैं, ये संत सद्गुरु और जो ऊपर महाप्रभु बैठे हुए हैं उनकी ही दया से होता है। और देखिए, मंदिर आप देखिए और देखते ही जाइए। इसलिए जब भी आपको मौका मिले ऐसे मंदिर में आइएगा, आप मथुरा में आइएगा, और NH2 ये जो अपना बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, उसके पास में जो है जय गुरुदेव मंदिर बना हुआ है। आप आइए और उसके साथ में जो है गुरु महाराज की दया दुआ लीजिए। इस मंदिर में आइए, अपनी एक बुराई चढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए, और आपको जो है जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। जय 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 गुरुदेव जी, धरूं तुम्हारा ध्यान, कृपा कर प्रभु आइए, सुदीन बंद भगवान। जय 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 गुरुदेव जी, जय 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 गुरुदेव।